अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मक्का मुकरमा के मुक़द्दस मकामात के ज़ियारत का सिलसिला हमारा जारी है। आज हम एक बहुत ही अहम और एक तारीख़ी मकामात पर आए हुए हैं। ये आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है ये मस्जिद मशार अल हराम मुज़दलिफ़ा का है। तो हम अभी थोड़ी देर में अपनी ज़ियारत की तरफ चलेंगे, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तारीख़ी वाक़या पेश आया। तो साथ ही साथ हम आप दोस्तों को ये भी बताते चले, ये मुज़दलिफ़ा का इलाका है। यहाँ पर हज्जाज कराम जब अरफात से वापस आते हैं तो रात का क़याम यहाँ पे करते हैं। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक तफसीली वीडियो बनाएंगे और आप दोस्तों की खिदमत में पेश करें। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन के सामने जो अभी दिखाई दे रहे हैं ये ज़ायरीन आए हुए हैं मक्का मुकरमा से। इस टाइम वादी मुज़दलिफ़ा में है, मुज़दलिफ़ा के अंदर बैठे हुए हैं। इनके लिए इफ्तार वगैरह का बंदोबस्त किया जा रहा है, क्योंकि कोई बंदा जो रोज़े के साथ हम पहुँच चुके हैं अपने उस तारीख़ी मकामात पर जिसके लिए हमने आज का ये व्लॉग बनाना था। दोस्तों, ये तारीख़ी मकाम वादी महसर है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने इब्रा के लश्कर को निस्तो नाबूद कर दिया था। हमारे सामने जो है ना मस्जिद मशार मुज़दलिफ़ा का जो आप लोगों के सामने है, और हमारे पीछे की साइड में आप लोगों को दिखाई देगा ये जो है ना वादी मीना है। ये जगह या ये वादी महसर ये मक्का से चंद किलोमीटर के फासले पर वादी मीना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान हिस्से में वाक़या है। वाक़या कुछ इस तरह का है दोस्तों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद माह पहले यमन का गवर्नर था इब्रा। उसने अपने यमन में एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया था, एक चर्च बनाया था, ताकि लोग वहाँ का इबादत कर सकें। लेकिन वहाँ का लोगों ने इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी, क्योंकि अहले अरब तो ज़्यादातर इबादत हर में काबा के करते थे। तो अपना एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर हर में काबा को मुनज़्ज़म करने के लिए आया था, यानी शहीद करने के लिए आया था माज़अल्लाह। जब वो इस मकाम पे पहुंचा, यही वो जगह है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद उसने जो है ना अहले अरब मक्का वालों लोगों के जो है ना माल मवेशियों को लूटा। तो उस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे ना वाले कुरैश के सरदार थे। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उसने अपने माल मवेशी के लिए जो है ना उसके साथ अपना बात किया, माहिदा किया। तो इब्रा ने बोला कि नहीं, मैं तो आप लोग काबा को मुनज़्ज़म करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन आप तो माल मवेशी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात पर वो तारीख़ी अल्फाज हैं हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कि मैं अपने माल मवेशियों का ज़िम्मेवार हूँ। जो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, उसका ज़िम्मा उसके अल्लाह की सुन्नत है। इस बात पर उसको मज़ीद गुस्सा आया और उसने जो है ना जो माल मवेशी थे अब्दुल मुत्तलिब को लौटा के दिए। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जब मक्का वापस चले गए तो उसने हर में काबा का जो है ना गलाफ पकड़ कर अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह, इब्रा की लश्कर जो इतनी तादाद में आया हुआ है, आपका घर है, आप अपने घर का खुद फैसला फरमाना। तो ये कहकर हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अहले मक्का वाले पहाड़ों पर चले गए, इन्हीं करीबी पहाड़ों में। तो यहाँ पर जो अपना बड़े लश्कर के साथ इब्रा आया हुआ था, उसके साथ हाथी थे, बड़ी तादाद फौज थी। जो हाथी था उन हाथियों का सरदार, उनका नाम था महमूद। जब हाथियों को आगे चलने के लिए कहा गया तो महमूद बिल्कुल नहीं चला, यानी कि वो अपनी जगह से ठिस से मिस नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में खौफ डाला था। महमूद ये समझ गया था दिल में कुछ गलत होने वाला है। उसने महमूद को काफ़ी जर्दोकोब किया, हाथी को बहुत मारा, जर्दोकोब किया, लेकिन वो हाथी अपनी जगह से नहीं हिला। तो समंदर की तरफ से अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े परिंदों का झुंड भेजा, जिसे अल्लाह ताला को सूरह फील में फरमाता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ क्या किया। वहाँ पर जो परिंदों का जिक्र आता है तो वो परिंदे अबाबिल थे, उनके चोंच और उनके पंजों में जो ना छोटे कनकरियाँ थी। जैसे ही वो कनकरियाँ फौजियों पे मारते थे, यानी उनके हाथियों पे सवारों पे मारते थे, तो वो कनकरियाँ उनको चीर के बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस जाते थे। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में उसका जिक्र क्यों भी करता है, फलमा जल अकम कासफ़ माकूल, यानी कि वो खाए हुए भुस बन गए, जैसे भुस बिल्कुल, यानी कि वो किसी
तरीके से बिल्कुल ज़ेर-ए-ज़ार रिज़ा हो गए। तो दोस्तों ये वो जगह है, वो एक तारीख़ी मकाम है जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में फ़रमाए, और हमारे आने वाले दोस्त यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आ जाएँ। अगर यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं तो ये बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है, इस तरफ मुज़दलिफ़ा, इस तरफ मिना है, आप लोगों के साथ है। तो मेरा दुआ है कि जो दोस्त इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सबको यहाँ पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये लोकेशन बिल्कुल मीना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बहुत ही जल्द मक्का मुकर्रमा के किसी और ज़ियारत के साथ आप लोग की खिदमत में पेश होंगे। और सब उम्मत मुसलमान से दुआ है कि अल्लाह ताला सब उम्मत मुसलमान का भला फरमाए। और इसी दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह नए व्लॉग के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।